पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी। अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसी पत्थर दिल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। राहुल बेटे, तुम्हारे पापा मुझे गौरव की दुश्मन समझते हैं। क्या मैं गौरव से प्यार नहीं करती? सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं सूर्योदय होने में, और मुझे तो अभी तक कुछ पता नहीं। वो अभी तक लौट कर नहीं आया है। क्या करूं, क्या करूं? प्रभु प्रभु, अगर जूनियर जी को कुछ हो गया तो विनाशकारी शक्तियां संसार में मनमानी करने लग जाएंगी, अपना जहर पूरे संसार में फैला देंगी विनाशकारी शक्तियां। प्रभु, अनैतिकता फैल जाएगी प्रभु, संसार में आतंक ही आतंक फैल जाएगा प्रभु। इंसान नेकी और सच्चाई से विमुख हो जाएगा, संसार से धर्म उठ जाएगा, सारे संसार में अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। जूनियर जी को कुछ हो गया तो धर्म की रक्षा संसार में कौन करेगा प्रभु? धर्म की रक्षा के लिए, संसार में नेकी को बचाने के लिए, सच्चाई की रक्षा के लिए, हे प्रभु जूनियर जी की रक्षा कर, जूनियर जी की रक्षा कर, जूनियर जी को बचा लो प्रभु, जूनियर जी को बचा लो, जूनियर जी को बचा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक मामूली सा कुत्ता उल्कासुर की मायावी शक्तियों पर भारी पड़ जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ है मालिक। उस कुत्ते ने आपकी पत्थर की शक्तियों को अपने बल से चूर चूर कर डाला। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो कोई मामूली कुत्ता नहीं हो सकता। वो जरूर तुमसे भी बड़ा कोई दैत्य लगता है, जो रूप बदलकर तुम्हारी इस माया नगरी को तहस नहस करने आया है। वो पताज, चुप रह। पता तुम क्या कर रहे हो? मेरे सेवक होकर ही मेरे विनाश की बातें करते हो। लो, आप खुद ही देख लो उसे। मुझे तो ये तुम्हारा काल नजर आ रहा है, खुद ही देख लेना। ये तो तुम्हारा बैंड बजाकर ही जाएगा। पोपट राज, मेरे किसी भी सेवक में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी बर्बादी की बात कर सके। मैं तेरा सेवक कभी नहीं था उल्कासुर, तेरे अत्याचार का शिकार हूँ। तूने मुझे अपनी मायावी शक्ति से तोता बना दिया। पोपट, मेरा नहीं, लगता है तेरा काल तेरे सिर पर आ पहुंचा है। अजनबी दोस्त, इस दैत्य के प्राण इसके गले में है। अगर तुम इसके गले से इसका हलक बाहर खींच लो तो ये मर जाएगा, सबको मुक्ति मिल जाएगी। मूर्ख, ले तू अपनी क्रिया की सजा भुगत। आजा तो भी कुछ प्राणी। पराई नगरी में चोरी चोरी से घुसने की सजा तो तुझे ये उल्कासुर देगा ही। अच्छा, तो ये लॉलीपॉप चूसने की आवाज है। पता नहीं इनको ये आदत कैसे पड़ गई, और पता नहीं इनको ये लॉलीपॉप चूसकर क्या मिलता है। मजा आता है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, और मैं नींद में भी अलर्ट रहता हूँ। देखा, तुम्हारी हल्की सी आवाज से मेरी नींद खुल गई। क्यों? हाँ, मेरी हल्की सी आवाज से आपकी नींद खुल गई, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या ठीक कहा? वही जो आपने बोला। मैंने क्या बोला? इस लॉलीपॉप के बारे में। कौन सा लॉलीपॉप? वही जिसे आप
चूस रहे हैं। ये तो मेरी जान है, मैं इसका दीवाना हूँ। ये तो मेरा फेफड़ा है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब। यस, कहिए। आप जल्दी से मेरी कंप्लेंट लिखिए। मेरा भतीजा गौरव कहीं गुम हो गया है। आप ढूंढिए उसे जाकर। इतनी रात को? आपका दिमाग तो ठीक है ना? जाइए, देखिए, जाइए घर जाके सो जाइए और सुबह आके मिलिए। जाइए। आप सीधी तरह से मेरी कंप्लेंट लिखते हैं या मैं कमिश्नर साहब से बात करूं? अरे कमिश्नर साहब से नहीं, मैं लिखता हूँ आपकी कंप्लेंट। लिखिए। एक मिनट, सॉरी। हाँ, बोलिए। लिखिए। हाँ। मेरा नाम है एंडी रॉय। मेरा भतीजा गौरव, उम्र 14 साल, रंग साफ है। आज दोपहर से कहीं मिल नहीं रहा। ना ही दोस्तों के यहाँ गया है, ना ही घर वापस लौटा है। मैंने सब जगह उसे तलाश कर लिया, लेकिन कहीं पता नहीं चला उसका। आप जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढ कर लाइए प्लीज। ये क्या लॉलीपॉप चूसे जा रहे हैं आप? अपना काम शुरू क्यों नहीं करते? काम? कौन सा काम भाई? अरे अभी तो आपने मेरे भतीजे गौरव के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखी है। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? अरे सर, अभी तो इन्होंने भतीजे के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई है। भतीजा? तुम्हारा भतीजा कब गुम हो गया बारीक सिंह? अरे इनका नहीं, मेरा भतीजा, मेरा गौरव नाम है उसका। आप काम शुरू करते हैं या कमिश्नर साहब से बात करूं? कमिश्नर? कौन कमिश्नर? अभी पता चल जाएगा। सर, कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब! अरे भाई, छोड़िए, हम करते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जाइए, घर जाके आराम कीजिए। कमिश्नर साहब को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, हम कष्ट उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, जीप निकालो। हाँ जी सर। और सुनिए, मेरा नाम है एंडी रॉय। ठीक है। चलिए सर, चलिए चलें। कहाँ? हे भगवान! हे प्रभु, हे परमात्मा, अब तो केवल एक ही घंटा बचा है गौरव की रक्षा के लिए, जूनियर जी की हस्ती को बचाने के लिए। और मुझे का अभी तक कोई पता नहीं। वो मूर्ख पोपट कहता था तू मेरा ताज है, मेरी इस मायावी नगरी को तहस नहस कर देगा। अब बता कौन किसका काल है? अरे उल्का सुर से टकराना किसी ऐसे वैसे प्राणी के बस की बात नहीं है। बता क्या मेरे यहाँ आया था तू? वरना इन्हीं पत्थरों से पटक के तुझे मार दूंगा। बोल, मैं कहता हूँ जल्दी बता। नहीं बताऊंगा। अभी भी बता दे तुच्छ प्राणी, वरना तुझे मक्खी की तरह निगल जाऊंगा। इस शक्ति की माया से तुम अपने शरीर को किसी भी समय कितना भी बड़ा और छोटा बना सकते हो। तो मुझे कैसे निकलेगा उल्का सुर? क्यों? पहले मुझे नीचे उतार। ठीक है। अब बोल। तेरा मुंह तो बहुत छोटा है, तू मुझे कैसे निकलेगा ये देख। तो ये बात है। अरे उल्कासुर का मुंह छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये देख।
हे प्राणी, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, लेकिन आपकी मायावी शक्ति के द्वारा हम सब फिर से जिंदा हो गए। आपकी वजह से हमें उस दैत्य से छुटकारा मिल गया। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। कब से गए हैं पुलिस स्टेशन, अब तक नहीं लौटे। पता नहीं क्या होगा। आधी रात से ज्यादा होने को आई है, अब तक नहीं लौटे। मैं क्या करूं? हे भगवान, सब ठीक ठाक रखना, सब ठीक ठाक रखना। आंटी, गौरव को कुछ पता चला? अरे तुम लोग बेटा आधी रात क्यों चले आए यहाँ पर? वो सब छोड़िए आंटी, अब बताइए ना, गौरव को कुछ पता चला? आंटी गौरव की कोई खबर मिली? बेटा अब तक कोई खबर नहीं लगी। गौरव के चाचा गए हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए, अब तक नहीं लौटे। मैं उन्हीं की राह देख रही थी, पता नहीं क्या होगा। आंटी, गौरव हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। उसके घर पर ना होने की खबर सुनकर हमसे रहा नहीं गया। हमारी आंखों की नींद तक उड़ गई है, इसलिए हम चले आए आंटी। पता नहीं गौरव कहाँ चला गया। गौरव, कहाँ हो तुम गौरव? मुझे बहुत डर लग रहा है गौरव, टेस्ट की जरा भी तैयारी नहीं हुई है। तुम घबराओ मत, तुम्हें जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। थैंक्स गौरव। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना, तुम तो एक बार पढ़ लेते हो याद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये तो बस ध्यान से पढ़ने की बात है। अगर किसी भी नोट्स को ध्यान से पढ़ा जाए वो याद तो होगा ही ना। देखो गौरव, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, एंड फ्रेंड इज जस्ट लाइक एन ओपन बुक। एक दोस्त दूसरे दोस्त के बुरे समय में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी तुरंत मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो, कुछ दिन हमारे साथ रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। प्लीज गौरव, इनकार मत करना। लेकिन शैली, तुम्हारे मम्मी डैडी क्या सोचेंगे? मेरे मम्मी डैडी वैसा कुछ नहीं सोचेंगे जैसा तुम सोच रहे हो। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। लेकिन शैली, पॉसिबल नहीं है। हाँ। गौरव प्लीज चले आओ तुम। गौरव जहाँ भी हो प्लीज चले आओ। गौरव प्लीज चले आओ। गौरव, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता। गौरव, गौरव मुझे ले चलना अपनी नानी के यहाँ। गौरव प्लीज। लेकिन मोंटी तो वहाँ बोर हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ रहकर भी तो मैं बोर ही होने वाला हूँ। मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में कहीं ना कहीं जा रहे हैं और मेरे पापा को भी फुर्सत नहीं है। प्लीज गौरव प्लीज। ये गौरव उठना है। क्या हुआ मोंटी? ये गौरव मेरे साथ बाहर चलना। गौरव मेरे को लगी है। तू चला जाना यार। गौरव प्लीज, मुझे डर लगता है अकेले में। गौरव प्लीज। ओह गॉड, तू जूनियर जी का दोस्तों के भी डरता है। शे। अब छोटी छोटी बातों के लिए तो जूनियर जी को नहीं बुला सकता ना। गौरव प्लीज चलना। चल, तू आगे चलना प्लीज। तू चलना यार। सब्र कर मोंटी, सब्र कर। मर रहा गौरव, बचाओ गौरव। गौरव प्लीज तुम वापस चले आओ। गौरव प्लीज, गौरव वापस चले आओ। गौरव, मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? राहुल भैया अभी कर देता हूँ। शैली, तुम थोड़ा इंतजार करना। अबे इंतजार, जल्दी जल्दी। राहुल, तुम गौरव के साथ नौकरों जैसे बिहेव क्यों करते हो? उसकी औकात ही ये है। राहुल छोड़ो ना उसे। राहुल ये सब काम तो बाई का है। बाई नॉट कम टुडे, यू डू ऑल राइट। चले लिस्ट है सामान की, बाजार जाओ और ये सब सामान लेके आओ। चाची मेरा नाश्ता। चाची मेरा नाश्ता? नाश्ता आके नहीं कर सकता क्या? कहीं भागा जा रहा है नाश्ता? इट विल नॉट रन। गो गो गो।
कहाँ था अब तक तू? चाची वो चाची के बच्चे? पर पहले गौरव का सामान यहाँ से हटा दे। ये इस रूम में बिल्कुल नहीं रहेगा। चाची मैं क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? हाँ, एक बार मेरी बात कही हुई तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? अरे 2-4 दिन अपने किसी दोस्त के घर में रह लेगा तो स्काई ब्रेक नहीं हो जाएगा, समझा? मुझे ये रूम खाली चाहिए इसी वक्त। सनी को मेरी वजह से घर छोड़कर चला गया। मैं ही उसे बहुत तंग करती थी, कभी अच्छा सलूक नहीं किया, हमेशा डांटा फटकारा। हे भगवान, मैं आगे से उसे कभी तंग नहीं करूंगी। बस एक बार मेरे बच्चे को वापस भेज दे। एक बार वापस भेज दे भगवान, एक बार वापस भेज दे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।